नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति निष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्राद्धकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण ब्रह्मदाय ते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने भूतविषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः श्रीमते कृष्ण श्रीमती कृष्ण नमः श्रीमते कृष्ण श्री भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 39। सर्गे तपोहम ऋषिनवाय प्रदेश स्थाने तधर्मामकमान अमारवानिश अन्ते तधर्म हरमन्यो वशाशुराद्या माया विभूताय इम पुरुषक्तिभाजा। सर्गे तपोहम ऋषियो नवाय प्राजिषा स्थाने तधर्मामकमान अमारवानिशा अन्ते त्वधर्म हरमन्यवशाशुराद्या माया विभुताय इम पुरुषक्तिभाजा। सर्गे तपोहम ऋषियो नवये प्रचाशिरा स्थाने तधर्मामकमान अमारवानिशा अन्ते तधर्म मकमानवमारवानिशा। सॉरी अन्ते धर्म हरमान्य विशाशुराद्या माया विभूताय इम पुरुषक्तिभाजा। शब्दार्थ सर्गे सृष्टि के प्रारंभ में तपहा तपस्या अहम में ऋषया ऋषिगण नव नो ये प्रजेशः जो उत्पन्न करने वाले हैं स्थाने सृष्टि का पालन करते समय मध्य में अतः निश्चय ही धर्म धर्म मख भगवान विष्णु मनु मनुष्यों के पिता अमर देवता जिन पर पालन का भार है अवनिशा विभिन्न ग्रहों के राजा अंते अंत में तो लेकिन अधर्म अधर्म हर शिवजी मन्यु वशः क्रोध के वशीभूत असुर आधा नास्तिक भक्तों के शत्रु माया शक्ति विभूतया शक्तिशाली प्रतिनिधि ईमा ये सब पुरुष शक्ति भाजा परम शक्तिशाली भगवान के। अनुवाद सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिवजी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि।
ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान के शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं, जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है, तो भगवान विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने का होता है, तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है। फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिवजी रहते हैं, किंतु यह सब परमेश्वर के विभिन्न प्रकाट्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। आपको बताया था जैसे हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये अलग अलग गुण के इंचार्ज होते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो वो रजोगुण के इंचार्ज हैं, और जो हमारे विष्णु हैं वो मेंटेनेंस करते हैं, और जो हमारा एनिहिलेशन, जब प्रलय की स्थिति आती है तो उसको रुद्र लॉर्ड शिवा देखते हैं, जो कि तमोगुणी लोगों का इंचार्ज है, और भगवान जो विष्णु है वो सतोगुणी लोगों के इंचार्ज माने जाते हैं। हर एक का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस प्रकार ये भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। सुना आप लोगों ने? तो ये भौतिक सृष्टि मतलब डिफरेंटली इट इज हैज नो पर्पस। द ओनली पर्पस, जो उद्देश्य यहाँ पे है कि जितने भी बद्ध जीव हैं उनका यहाँ से मुक्ति का उनको अवसर प्रदान किया जाए, अपॉर्चुनिटी दे गेट। देखिए, अगर आप स्वर्ग में चले जाएं तो वहां पे इंजॉयमेंट बहुत है, तो कोई इंसान सोचता नहीं कहीं और जाए, ठीक है, जरा आती नहीं, वहां पे व्याधि आती नहीं है। हाँ, जन्म और मृत्यु की बात है। और बात की जाए नीचे के लोगों में, तो वहां पे भी सुख बहुत है, मतलब इंद्रिय तृप्ति बहुत है वहां पे भी। हाँ, तो आ जाके बचते हमारे पृथ्वी लोग। तो इस पृथ्वी लोग पर मतलब खासकर यहाँ पे पृथ्वी लोग में जो पैदा होते हैं लोग, उनके लिए काफी लाभदायक है कि कष्ट भी है और सुख का भी अनुभव मिक्सचर है। हाँ, तो धीरे धीरे उनको अनुभूतियां भी होती हैं कि ये जगत जो है, जो यहाँ पे मिलने वाला सुख है वो परमानेंट नहीं है। तो वो उनको कहीं न कहीं एक अवसर, क्योंकि वैष्णवगण भी हैं, तो अवसर प्रदान है अपनी परिस्थिति को समझने का, अपनी स्थिति को समझने का और अपना उद्धार करने के लिए। तो जो इस भौतिक जगत में आ फँसे हैं, और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सत्वगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहाँ से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। तो हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए? वैष्णव सिद्धांत। जब हम वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, तो वैष्णव सिद्धांत, कंठी लगाना, तिलक पहनना, पहनना, तिलक लगाना, धोती कुर्ता, ये हमारा साड़ी, हमारा वैष्णव कल्चर आ जाता है। सुबह विष्णु आराधना करना, मतलब सुबह भी प्रभुपाद ने तो हमारे लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। सुबह मंगल आरती है, उसके बाद में हमारा जप आते हैं, फिर गुरु आरती आती है, गुरु पूजा होती है। उसके बाद एक भागवतम कथा है, उसके बाद सब अपनी-अपनी सेवाओं में संलग्न हो जाते हैं। तो संध्या काल आता है, संध्या आरती होती है। थोड़ा भगवत गीता का कथन होता है। तो फिर शयन आरती होती है। इस तरीके से पूरा का पूरा दिन थोड़ा एंगेज्ड है, बिज़ी है। तो भक्ति में लोग आनंद ले सकते हैं, और केवल ऐसा ही जीवन में उतारने से जीवन का शुद्धिकरण रहता है, और ये सतोगुणी का भी, सतोगुण से भी पार हम इसमें निकल सकते हैं। तो जैसा लिखा है, तो जहाँ इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता, तो जो वैष्णविज़्म को फ़ॉलो करता है, वैष्णव आचार्यों को फ़ॉलो करता है और इन सिद्धांतों का पालन करता है, वापस इस भौतिक जगत में वापस लौटकर नहीं आता। तो यदि हम खुद को वैष्णव कहते हैं, तो हमें इस वैष्णव सिद्धांतों का पालन भी करना चाहिए, ठीक है? रोज़ सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, नाम जपन करना ध्यान पूर्वक। तो अलग-अलग फेस्टिवल्स हैं अभी, जैसे 14 को हमारा नित्यानंद त्रयोदशी आने वाला है। तो अगर मंदिर में ना हो, तो घर पे उसको या कुछ भक्तों को बुला के हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे अवसरों को हमें पालन करना, ऐसे जो शुभ दिन होते हैं उनको हमें निरंतर पालन करना चाहिए। तो अभी काफ़ी भक्त हैं जो सुबह उठ भी रहे हैं और सुबह बहुत जल्दी मंगल आरती से पहले जप करते हैं। तो देखो, वृद्धि है और धीरे-धीरे आत्मा का ही शुद्धिकरण है ना। बाकी अपने कार्य करते रहिए, किसने मना किया है? मगर भक्ति को साथ में लेके चलना चाहिए, ठीक है? अगले क्या, विष्णोर्नु वीर्या गणनकतो महर्तिः
या पार्थिवान्यापि कविर्ममेरजांसि चस्कं वया स्वरहस्य खलतात्रिपुष्टम् यस्मात् साम्या सदना दुर्कंपयानम। क्या लिखा है? भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम की पूरी तरह से वर्णन कर सके। यहाँ तक कि यह वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, अनंत शेष है, अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान के अनंत गुणों के व्याख्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, अनंत मुखों से अभी तक भी समाप्त नहीं हुई है। तो देख लीजिए, हम में से कौन ही भगवान का इतना गुणगान कर सकता है। तो ये एक विज्ञानी का तो क्या ही कहना जो भौतिक जगत का है। वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के 3 गुणों की साम्यावस्था तक बढ़ाया था, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। भगवान के ही आगे ईशु का तात्पर्य में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणु का कोई अनुमान नहीं है। फिर भी यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले, देखिए पहली बात तो ये गिना जा नहीं सकता, बट अगर कोई गिन भी ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति लपेट भी सके, तभी भी वह परमेश्वर के सामर्थ्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ है। तो भौतिक दृष्टिकोण से तो भगवान को समझ पाना बहुत ही कठिन है। वह त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पदाचाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था और वह तीनों गुणों की समय व्यवस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता है। मतलब तीनों गुण इक्वल लेवल पे, मतलब उनसे परे जाना, उसको कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के 7 स्तर कोश हैं, 7 स्तर है, 7 कोश हैं और भगवान इन सातों को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंच रहा है। तो वो जो कारण सागर का जल है उसको गंगा कहते हैं। तो गंगा का अवतरण 3 प्रकार से है। एक तो ब्राह्मण ये वामन देव के अंगूठे से छिद्र हुआ तो वहाँ कारण सागर से आया, जिससे भगीरथ लेके आए। और तीसरा एक और अवतरण है। तो ऐसे इनका वर्णन भागवतम के 9वें स्कंद में है शायद, तो उसमें डिटेल है इसके बारे में। तो एक बार गंगा इनके अंगूठे से भी, वो जो 7 सतहें हैं उनको छिद्र करके वहां से भी गंगा नीचे आती है। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंच रहा है और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है। तो तीनों लोगों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है और ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। देखिए, जिसके गुणों का अनुमान भी हम लगा ना पाए, तो उनको समझ पाना तो और भी मुश्किल है। तो ऐसा व्यक्ति सर्वशक्तिमान ना हो तो और कौन हो। हाँ, उनके गुणों का कोई भेद लगा ही नहीं सकता। जैसे मैं बोला, अनंत काल से अनंत शेष है। हाँ, उनके गुणों का, अनंत गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। तो हम गणना कर सकते हैं कि ये सर्वशक्तिमान व्यक्ति कौन। देखिए, भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति ले लो, उसके गुणों का भी अंत आ सकता है, पर भगवान का नहीं आ सकता। तो हमें समझना चाहिए कि यही सर्व परमेश्वर है और इनके बुद्धिमता होने के कारण हमें, अगर बुद्धिमान है हम लोग, तो हमें इनको शरणागत करना चाहिए, रेदर देन थिंकिंग कि आई कैन डू एट माई ओन, कि मैं खुद से कुछ कर लूंगा या हो जाएगा। कभी भी नहीं। जब तक, देखिए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि माया बहुत ही स्ट्रांग है। देवी ही गुणमयी मम माया दुरत है। ये तो 3 गुणों के अधीन ये जो मेरी माया है, इसको पार करना इतना आसान नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद को किसी भक्त ने कहा था कि प्रभुपाद, कि मुझे लगता है मैं कभी-कभी माया में रहता हूँ और कभी-कभी थोड़ा भक्ति में भी हो लेता हूँ। तो मतलब कभी-कभी माया में जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला, कभी-कभी माया में नहीं होते, कभी-कभी भक्ति में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम माया में ही होते हैं। हाँ, क्योंकि माया का घेरा है ना हर पर, तो पूर्णतः हम भक्तिमय तो है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, भक्ति बहुत, ये जो माया है बहुत ही स्ट्रांग है। तो कोई इतने उच्च कोटि के वैष्णव हो, उनको भी भय रहता है कहीं न कहीं। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण शरणागत है भगवान को, देखिए बोले ना सर्वशक्तिमान, तो यदि माया इतनी स्ट्रांग है, माया क्या है, भगवान की ही तो शक्ति है ना। तो शक्ति से शक्तिमान ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, अब जैसे हमारे घर में बिजली आती है, अब इस बिजली से जो पावर हाउस में बिजली है वो ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं है। हमारे पास तो यहाँ पे इसको वोल्टेज कम करके भेजा जाता है, मगर पावर हाउस में जो बिजली उत्पन्न होती है, जो उसका सोर्स है, केंद्र है,
वहां का तो अनुमान लगाया नहीं जा सकता। घर का शॉक, बिजली का करंट और वहां का करंट लगेगा ना, तो अपने आप अंतर स्पष्ट होता है। हाँ, कहने का तात्पर्य जो सोर्स होता है वो हमेशा शक्तिशाली है। तो हमें ये समझना चाहिए कि विष्णु सर्वशक्तिमान है। तो यदि हम माया से विचलित है ना, तो हमें क्या करना है? वी सिंपली हैज टू टेल हु इज माय मास्टर। देखिए मैंने शरणागत किसका लिया है? किसका? विष्णु का, भगवान कृष्ण का। और वो इसी शक्ति के केंद्र स्तोत्र हैं। हाँ, तो फिर माया क्या बिगाड़ेगी हमको? कुछ भी नहीं, क्योंकि शक्तिमान तो हमारे साथ ही, जिसकी शक्ति हमें दबोचती है। हाँ, तो इसलिए हमें उनको माया से बचना है, तो हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए विभिन्न विभिन्न सेवाओं से। आगे जैसे वर्णित है, नान्त विदामामि मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणानं दश्यतानन् अधिदेव शेषोऽधुनापि समवास्यति नास्ति पारम्। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद मुनि को, कि मैं क्या, तुम कोई नहीं जान सकता उनको। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे? हम नहीं जान पा रहे, तो हमारे बाद वाले क्या जानेंगे? तो कहने का तात्पर्य हम तो फिर बहुत ही दूर की बात है हम लोग अगर कुछ जान पाए। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष, अनंत शेष जिनकी बात हो रही है, जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके, अभी तक उनको अंत नहीं मिला। क्या लिखा? सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल शक्तियां। देखिए सभी कहते हैं ना गॉड इज ग्रेट, नाउ सी हाउ ग्रेट गॉड इज। क्या भगवान किस प्रकार से इतने महान है? तो अभी जानने का प्रयास करें कि सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, अतरंग, बहिरंग तथा तटस्थ। कोई मुझे इनके बारे में बताएगा जरा, ये कौन सी शक्तियां होती हैं, क्या फंक्शन होता है इनका? हाँ जी, कौन बताएगा अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति के बारे में? यस प्रिंसी माता जी बताइए। हरे कृष्ण, बताइए हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी माता जी माता जी, अंतरंग जो है वो राधा रानी जो कृष्ण के अंदर जो अंतरंग शक्ति है। बहिरंग होती है माया देवी जो माया के मतलब जिसको प्रकृति भी बोला जाता है। तटस्थ हो गया है जो ना उधर है ना इधर है। समझिए जैसे आपने समझाया था वो तट पे, ना माया की ना कौन उसकी आते तरह हैं है उसके अंतरंग की अंदर? तरह, ना बहिरंग के बीच में। तट पे कौन आते हैं? जीव। हाँ जी, जीव जो उधर भी नहीं है तो जीव है, इधर भी नहीं, बीच मार्जिनल में है, लटक रहे हैं। बीच में। यस, मार्जिन। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यदि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। देखिए मैंने बोला अनंत मुख है, अनंत काल से वर्णन करे, अभी तक खत्म नहीं हुए। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ठीक है, तो भौतिक दृष्टिकोण से तो उनको समझने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। ये शाम स एष भगवान दयदेन सर्वात्मना शीतपदो यदि निर्वर्यलिकं ते दुस्तारमति तरन्ति च देव मायां नेषां ममाहिमतीधि शृगाल भक्षये। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे मन में तो आ रहा है कि जिनको समझ पाना ही मुश्किल है, तो भगवान ने ऐसा श्लोक ही क्यों लिखा है भगवत गीता में? जन्म कर्मा चा में दिव्यम, जो मेरे जन्म और मेरे अवतरण को समझ पाए, भौतिक जगत में दोबारा से जन्म नहीं लेता। अब यहाँ तो लिखा कि इधर तो भगवान खुद नहीं समझ पा रहे अनंत रूप में, तो हम लोग तो कहने का मतलब ही नहीं बनता कि हम समझ पाए। हाँ, तो फिर क्या किया जाए? हम लोगों का भक्ति में मतलब कोई प्रगति नहीं है क्या? फिर हम समझ ही नहीं सकते, तो फिर भक्ति कैसे, क्या करेंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों को? हमें तो जिस व्यक्ति के बारे में नहीं इतनी समझ है, पता नहीं है, तो भक्ति कैसे करेंगे? मतलब क्या संबंध स्थापित करना है, मतलब हाँ, हाउ टू परफॉर्म डिवोशनल लाइफ? हाँ जी, कौन बताएगा? बताइए। कोशिश कर सकते हैं समझने की, कैसे? सुन के? किन की सेवा करेंगे? भगवान की सेवा करके। अच्छा, माता जी कह रहे कोशिश कर सकते, चलो प्रयास। उनको ही सरेंडर करके कुछ नहीं आगे सोच सकते हैं। जब भगवान अपने को नहीं समझ पाते तो हम क्या चीज है? उन्हीं के जिम्मे है, वो खुद समझेंगे क्या है। उनको सरेंडर करना।
अच्छा, और कोई? फेथ से। फेथ, या फेथ फेथ से। तो जरूरी है। यस, थैंक यू माता जी। यस, और कोई? जी सेल्फ रियलाइज सोल जो है उनके, उनसे सुन के। वेरी गुड। जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो भक्त है। देखिए, भक्ति भक्तों के संग में ही होती है। हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, देवतागण नहीं समझ पाते, मगर भक्त भगवान को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। ऐसे कई लीला है चैतन्य चरितमृता में है। एक बार रूप गोस्वामी ने रथ यात्रा के दौरान एक जगन्नाथ जी का रथ यात्रा था, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए देखा। तो एक बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने संगीत की एक बहुत सुंदर उन्होंने एक सॉन्ग लिखा, और आपको कह सकते हैं पोयम लिखा। पूरा मूड चैतन्य महाप्रभु का वो उसमें दर्शाते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख पर ऐसे थोड़ा सा ऐसा मारा, ऐसे प्यार से, गुस्से से नहीं। तो बोला कि तुम कैसे समझ सकते हैं? तो बोला, कहने का तात्पर्य कि केवल एक भक्त ही भगवान के हृदय की बात को समझ पाता है। तो इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में कई लीलाएं हैं ऐसी। हाँ, तो अगर हमें भी भगवान के बारे में जानना है, जैसे माता ने बोला कि सेवा करके, मगर सेवा भी करना कैसे, किससे सीखेंगे कि सेवा भी कैसे करनी है, क्या करना है, किसे किया जाता है? तो उसका जो इंटरनल मीनिंग भी है, वो भी हमें साधुओं से सीखने का मौका मिलता है। अदरवाइज इट्स नॉट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नहीं तो हम कैसे समझ सकते? नहीं समझ सकते। यदि भगवान खुद नहीं बता पाते अपने गुणों का वर्णन, तो हम कहाँ से? मगर ये कि भक्तों के संग में हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। केवल भक्त ही, जो एक वैष्णव है, वही भगवान को समझ सकते हैं, कुछ लीलाएं बता सकते हैं। तो उनके संग में रह के हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, क्योंकि भक्ति, साधु संगा इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। कि साधु संग जो है वही जन्म भूमि है भक्ति का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव मिल सके और जिनका हम सानिध्य पाके इस भक्ति के समझ सकें। देखिए, हम जब दीक्षा लेते हैं तो शुरुआत ही होता है, हमें कुछ पता थोड़ी ना है, तो हमें भक्ति में लगाता कौन है? हमारे गुरु महाराज। वो बताते हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये करो वो करो। अदरवाइज हमारा बुद्धि तो कहाँ, इतना देहात्म बुद्धि है, क्या ही समझ पाएंगे। परंतु वैष्णवों के संग से या उच्च कोटि का अगर सानिध्य हमको मिल जाए, उच्च कोटि के वैष्णव का, तो हम भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। येषां स ऐषां भगवान् दयदन्ननन्त सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निव्यर्लीकम् ते दुस्तरामतिरन्ति च देवमायां नेषां ममाहिमिति धी स्वशृंगलभक्षे। आई थिंक मैंने श्लोक पढ़ लिया था। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है। देखिए, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारा परिवर्तन। तो अगर हमें वृद्धि करना है भक्ति में, तो भगवान की कृपा आवश्यकता है। उनकी कृपा के बिना हम उनको समझ भी नहीं सकते, या भक्ति में वृद्धि भी नहीं है। हाँ, मगर उसके लिए वो उनका जो ये विशेष कृपा है, वो पाने के लिए क्या करना है? निश्चल भाव से आत्मसमर्पण, अनमोटिवेटेड अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। ऐसे में उनको सेवा करना है हम लोगों को। कहते हैं सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अनमोटिवेटेड, किसी भी परिस्थिति में भगवान का सेवा नहीं छूटना चाहिए, उनका नाम जपन नहीं छूटना चाहिए, तब हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। ओके, लेट्स टेक ए नॉर्मल सिनेरियो। एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। ठीक है, मतलब बहुत ही करीबी है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको पता है उन्होंने हमारे आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो कल को यदि वे किसी मुसीबत में हो या कुछ उनको जरूरत हो या आपको वो याद करें, तो आपके लिए अगर वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी छोड़ छाड़ के उसके पास जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ या ना? तो बोलेंगे नहीं माता जी, हम बड़े सेल्फिश हैं, अपना काम देखेंगे, ये तो ना अपना घर बार छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, जाएंगे जरूर। फिर तो चाहे अपनी नौकरी भी थोड़ी दाव पे लग जाए, जाएंगे अगर उसको जरूरत होगी। हाँ, ऐसी अवस्था क्यों आ जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम है उस व्यक्ति के लिए। हाँ,
प्रेम है उस व्यक्ति के लिए कि हम कुछ भी छोड़ छाड़ के जाने को तैयार हो जाते हैं। हाँ? बोलो। और कुछ प्रेम है बोलिए। हाँ? प्रेम है उसके साथ। प्रेम है ना उसके लिए, इसलिए कुछ भी किसी भी अवस्था में हम कुछ भी हो उसको छोड़ते नहीं है। अब एक माता है, छोटा बच्चा घर पे होता है, बहुत छोटे हमारे घर में ऑलरेडी अब रात को भी उठता है बच्चा तो माँ डांटती नहीं है। हाँ, नींद खराब भी हो रही है, गुस्सा भी आता है, मगर फिर भी प्रेम भाव से उस बच्चे को अटेंशन देती है, उसकी सेवा करती है ना। किसी भी परिस्थिति में चाहे वो खुद बीमार हो, क्या उस बच्चे को छोड़ती है वो? हाँ, नहीं छोड़ती ना। उसका देखभाल करती है कि नहीं करती है, बोलो। हाँ, हाँ, कभी नहीं छोड़ती है, अभी नहीं छोड़ती ना। क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ लगाव है। हाँ, लगाव है, प्रेम है ना। उसी प्रकार से हाउ मेनी ऑफ यू से दैट यू लव कृष्णा? आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान को? सभी करते हैं। हाँ, सब करते हैं? सभी सब करते हैं? सभी करते हैं माता जी। हैं? सब कर रहे हैं? यस। तो जरूर। क्या आपने किसी दिन नाम जप मिस किया? नहीं माता जी, कभी नाम जपन छोड़ा, छूटा आपसे? नहीं माता जी, हाँ? बीमार थी तो करते हैं। नहीं, नाम जपन छूटा है कभी? ये कभी सेवा छूटी है कोई? जब से प्रेम हो गया तब से नहीं, जब प्रेम नहीं था तब छूट रहा था। How many of you are very dedicated to your sadhana regarding especially morning program? अपना भगवान के लिए नाम जपन ध्यान पूर्वक करना attentively कितने लोग जप करते हैं ध्यान पूर्वक? मैं करती हूँ। करते हो? माता जी मैं करती हूँ। आप भी करते हैं? अच्छा, और माया घेरी हुई है। मेरे नहीं होते, कोशिश करती हूँ माता जी, कोशिश करती हूँ, पूरा मेरे नहीं बोल जप नहीं होते सकती। ध्यान से। मेरे लिए प्रे करना। कहने का मतलब यदि आप भगवान से सच में प्रेम करते हो ना, किसी भी परिस्थिति में उनकी सेवा नहीं छूटेगी एंड ही विल बी योर फर्स्ट प्रियोरिटी, कोई और नहीं। अभी आपका बच्चा बीमार हो जाएगा ना, आप भगवान को भूल के पहले उसी के पास जाओगे। बोलो हाँ या ना। घर में किसी की शादी होगी ना, आप छोड़ के चले जाओगे। बोलो हाँ या ना। बहुत कम है जो नहीं करते हैं, बट मैक्सिमम डू लाइक दिस। बोलिए हाँ या ना। हाँ करते हैं ना, तो फिर कहाँ है प्रेम? अभी फर्क तो सभी ने आता है। बोला हम प्रेम करते हैं। फिर भौतिकता कहाँ में आते हैं तो फिर प्रेम में फर्क पड़ता है। उस टाइम सोचते हाँ, हैं ये फर्क पड़ गया। अरे हाँ, वाह, क्या बिल्कुल। बात है? दिक्कत आ गई मतलब। अब आपको पता चला व्हाट आई वांटेड टू से। अगर इतना ही Yes, शुद्ध yes. प्रेम होता ना माता, तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, अभी तक तो भगवत धाम के ऊपर पहुंच गए होते हम। हाँ, कहने का तात्पर्य वी डोंट गिव कृष्णा प्रायोरिटी, हम उनको प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं। हमारे पास आज हमारे घर का कुछ हो रहा है, इधर टेंशन बढ़ जाए, नौकरी छूट जाए, हम अपनी टेंशन में बढ़ जाएंगे मगर सेवा छोड़ देंगे। अभी भोग लगा रहे होंगे, कोई खबर मिल गई, इमीडिएटली वो छूट जाएगा, आप टेंशन में इधर रोना धोना निकल जाएगा। बोलिए सच है कि नहीं है? हैं? माता जी बिल्कुल सही। हाँ? है ना सच बात? फिर कैसे कह दिया आप लोगों ने कि प्रेम है भगवान के प्रति? झूठे लोग, झूठी बातें है, झूठी तसल्ली दे रहे हो दिल को। कम से कम सच तो बोलना सीखो कि नहीं है उतना। है? अभी भी कृष्णा ही एक ओनली पर्सन नहीं है कि जिनके पीछे मैं अपना सारा कुछ करता हूँ। उनके लिए कुछ भी होगा तो मैं छोड़ के आने को तैयार हूँ। पीपल आर नॉट रेडी, कोई भी तैयार नहीं है। वैसे मैंने तो बोला ना कि मेरा तो नहीं होता अच्छे से। हाँ, सच बोलना तो सीखो कम से कम। प्रेम होगा मगर उस लेवल का नहीं है ना कि ही विल बी द पर्सन हु इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं कुछ भी छोड़ के आई विल कम। मंदिर में प्रोग्राम होता है, आपका कुछ और काम है, आप प्रायोरिटी कहाँ देते हो? अपने काम को कि मंदिर को? हाँ, अपने काम को ना। तो फिर भ्रम में रहना छोड़ दीजिए कि हम भगवान को प्रेरणा पहले कर रहे हैं। कोई प्रायोरिटी नहीं है भगवान के लिए। इधर अपनी नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह पहले नींद प्यारी होती है, फिर मंगला आरती करेंगे हम। हाँ, उसके बाद नाम जपन करेंगे। आप में से कितने लोग टाइम पे मंगला आरती करते हैं? हाँ, बोलिए। जी माता जी। हाँ, आप करते हो? जी माता जी, कोशिश कर रही हूँ, कोशिश। आप नहीं, कोशिश कर रहे हो? माता करती है। हाँ, नहीं प्रिंसी माता जी आई नो।
बाकी लोग रेगुलर नहीं। फिर भ्रम में मत रहिए कि आप प्रेम करते हैं, यू नो। ही जब तक ये मूड नहीं आता ना कि ही इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कुछ भी हो जाए मगर इनका सेवा नहीं छूटेगा, तब आप समझ लेना कि आपकी प्रगति हो रही है कुछ भक्ति में, कुछ समझ में आ गया आपको कि कुछ करना है। मगर ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में वही एक अकेले नहीं है, वो पूरा बेचारा बटा हुआ है बच्चों के साथ में, पति के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में, कुछ अपनी इच्छाएं। हाँ, बेचारे भगवान भी देखते हैं, भाई जगह तो मैं ही बैठा था इधर, तूने कहाँ कहाँ किस किस को घुसा दिया, मेरे को बाहर निकाल दिया। हाँ, बोलते भाई ये पूरा शेयर कर दिया आपने कमरा, अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, बेचारे उनको खुद ही शर्म आती होगी, भाई कहाँ बैठा हूँ मैं। हाँ, सो अंटिल द कृष्णा इज द ओनली प्रायोरिटी, ठीक है, सबसे पहले हमारा यही होना चाहिए कि मैं अच्छे से नाम जपन कर सकूं सुबह, वो ही नहीं निकलता है तो फिर भक्ति में वृद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए। सो डोंट बी इन एन इल्यूजन दैट यू आर अ डिवोटी, तो भ्रम में मत रहिए कि आप भक्त हैं। अभी भक्त वक्त कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, कर्मकांड ही चल रहा है। कर्मकांडी क्या करते हैं, कुछ पुण्य कर्म कर रहे होते हैं ना, अभी कर्म ही चल रहा है, इट्स नॉट अ प्योर डिवोशन। सो डोंट बी इन इल्यूजन, तो भ्रम में मत रहिए, क्योंकि जब तक फर्स्ट प्रायोरिटी हम भगवान और वैष्णवों को, उनके भक्तों को नहीं देते, देयर इज नथिंग अ मींस दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन अ डिवोशनल लाइफ, कुछ मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। तो झूठी तसल्ली मत दीजिए दिल को। हाँ, मानिए कि अभी भी मैं माया में ही हूँ, अभी भी बड़ी आसक्तियां हैं। हाँ, और प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करने का। हाँ, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रायोरिटी में रखने का। जब भी चैंटिंग करते हो, ट्राई टू चैंट इट विद अ प्योर अटेंशन, पूरा उसको अटेंशन के साथ में नाम जपन करने का प्रयास करो, नहीं तो गड़बड़ है भाई, फिर बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हाँ, तो यहाँ जैसे लिखा है कि जो भगवान, तो विशेष कृपा किसको मिलती है, जो पूर्णतः भगवान को शरणागत है। शरणागत मतलब उसके लिए प्रायोरिटी ही पहले भगवान आते हैं, और उसके उनके भक्त आते हैं, और कोई नहीं आता। बाकी लोग ठीक है, सेकेंडरी लोग हैं, अदर रिलेशन है। एक्चुअली भौतिक जगत के जो रिलेशन है, द रिलेटिव्स आर रिलेटिव, रिलेटिव्स आर रिलेटिव, मतलब ये रिलेटिव रिलेशंस है। जब तक आपका कुछ लेना देना वो साथ में रहेंगे, जब कुछ नहीं है लेना देना तो भाई छोड़ देंगे। दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, ही इज ऑलवेज देयर। तुम चाहे उनका कुछ करो ना करो, सांस ले पा रहे हो ना, भगवान की विशेष कृपा है कि आपको सुबह एक दिन नया देखने को मिल जाता है। दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हाँ, भगवान की कृपा है कि आप थोड़ा नाम जप भी कर पाते हो। हाँ, कुछ सुन पा रहे हो भागवतम का, कुछ भगवत गीता का कर पा रहे हो, खाने को मिल जाता है कुछ, तो दिस इज द लॉर्ड्स मर्सी। वो पार्शियल नहीं है, मगर उससे भी ज्यादा एक विशेष कृपा किसको मिलती है, जिसने अपना सर्वत्र उनको नौछावर किया ना, सर्वत्र तोमार। हाँ, तो जो पूर्ण उनको शरणागत है, तो अभी कितना, अभी उसके लिए कितने लोग तैयार हैं। सब लोग बोलते हैं भगवत धाम जाने को तैयार है, भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना। हाँ, अभी सुना आपने, एक प्रभु जी का एक मैंने वीडियो शेयर किया था, मोग लीला प्रभु का ग्रुप में, फिसड्डियों पे कृपा, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था उसका। तो उसमें देखा था वो लोग भगवत धाम जाते हैं तो कहते हैं कि उनको बाहर ही कुछ वो क्या जय विजय वो द्वारपाल रोक लेते हैं, तो बोलते हैं हमारे, कहते हैं अंदर जाने के लिए 100% नंबर होने चाहिए। तो बोला हाँ बोले 100% है, तो हमने नाम जप किया, सेवा किया, ये किया। बोला अच्छा, कहते वीडियो दिखाओ इनके नाम जप की। है, इधर गप्पे मार मार के जप हो रहा था, है थोड़ा इधर ध्यान था, इधर फोन चला चला के जप हो रहा था। हाँ, कहते हैं इसके ये जप कहते हैं इसको, 2 नंबर मिलेंगे। कहते हैं अच्छा ये तो ये क्या हुआ, कहते हैं मैंने सेवा भी की है। मतलब कौन सी सेवा की है तूने, जरा दिखाना। है, तो सेवा भी बेचारा है, सो के कहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, धक्के मार मार के। हाँ, तो उसके भी 2 नंबर। कहते भागवत सुनी थी हमने। मतलब भागवत कैसे सुनी थी, दिखाना जरा इसका रील, जरा इसको वीडियो। भागवत में सो रहे थे तो। हाँ, भागवत भी नहीं सुनी है। तो इस तरीके से हम भगवत धाम पहुंचेंगे हम। हाँ, माता जी सेवा के लिए बोल रहे थे, सेवा से ज्यादा तूने सेवा अपराध किए हैं। हाँ, सेवा से ज्यादा तो सेवा अपराध किए हैं। सेवा कहाँ की है तो। हाँ, सेवा करने का महत्व भी तो वैष्णवों से ही सीखते हैं ना, कि हाउ टू रेंडर द सर्विस। और जब हम सुनते नहीं, अपने हिसाब से करते तो सेवा अपराध करते। हाँ, फिर उसमें कहाँ से नंबर बढ़ेंगे हमारे, बताओ। फिर पहुंचेंगे हम भगवत धाम, ऐसे तो पहुंच गए। सब लोगों को जल्दी तो बहुत बढ़िया जाने की, मगर करना कुछ नहीं है, है? देयर इज नथिंग इन एक्शन। कहते हैं एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन द वर्ड्स। तो शब्दों से जो हमारे एक्शन होते हैं वो ज्यादा जोर से ध्वनि होती है उनका। तो फिर देख लीजिए कि आपके एक्शन कहाँ है। तो अपने आप को झूठी तसल्ली मत दो कि आप लोग भक्त हो, कभी मत बोलो ऐसा, क्योंकि हो ही नहीं है ना उस लेवल पे, तो अभी तक है ही नहीं। हाँ, भक्तों को पकड़ के पीछे पीछे आएंगे।
भक्तों को पकड़ सकते हैं, फिर कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो उन्होंने सकता। बोला था प्रपात को पकड़ा था लास्ट। प्रभुपाद की धोती पकड़ के चल देंगे हम तो, हैं। हम पकड़ेंगे धोती। सुनाते हुए। अपने से नहीं होगा। खुद से तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनके प्रति समर्पण करना चाहिए हम लोगों को, तब हमारा शायद वृद्धि है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो समर्पण का मतलब आदेशों का पालन करना। तो हमारे जो गुरुजन हमें आदेश देते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। यदि हम पालन नहीं कर रहे हैं ना, तो हम धक्के खाएंगे यही भौतिक जगत में। हाँ, फिर तो वो झूठी वाली तसल्ली में रहेंगे, अरे हम भी भक्त हैं जी, कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, रोज सुबह उठते हैं, उठते तो है मगर चित्त तो कहीं और ही है। वही जैसे एक स्त्री होती है जिसका प्रेम कहीं और ही है, मगर घर पे बैठी है, सेवा तो यहाँ पे चल रही है मगर मन कहीं और ही चल रहा है। हाँ, तो वही हाल हमारा भी है, सेवा तो इधर ही करे मगर मन तो माया में ही है अभी भी। माया को कैसे छोड़ दे भाई, पुराने ग्राहक है उसके। वो नहीं छूटती हमारी। तो यहाँ क्या लिखा है, तो वह माया के दुर्लभ्य सागर को पार कर सकता है कौन, जिसपे भगवान की विशेष कृपा, और विशेष कृपा के लिए निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है, और वो आत्मसमर्पण उनके शुद्ध भक्तों को आत्मसमर्पण करने से मिलता है। ठीक है, किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वह ऐसा नहीं कर पाते। अब भाई अगर आप लोगों को कुत्तों सियारों का भोजन बनना है तो फिर मुबारक हो आपको, बैठो फिर इधर ही, है, किसने रोका आपको? फिर भक्ति मत करना, फिर देखते रहना अपनी माया के साथ में, फिर माया यहीं पे बिठाएगी आपको क्या, मेरे को भी यहीं बिठाएगी। नहीं कोई कुछ करेगा तो यहीं बैठना है, फिर हमारे पे फीस्टिंग हो रही होगी कुत्तों बिल्लियों की। तात्पर्य में क्या लिखा है, भगवान के अनन्य भक्त मतलब उसके लिए अन्य कोई और ना हो, केवल भगवान कृष्ण के, अन्य में किसी और को जानता ही नहीं। आई डोंट नो एनीवन एल्स अदर देन कृष्ण। तो वो अनन्य भक्त होते हैं भगवान की। तो ये मत बोलिए माता ये तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड का लेवल, हाई स्टैंडर्ड कहीं पे भी नहीं है। हम लोग एक ही क्लास के बच्चे हैं सारे, हमारा पेपर भी एक ही आने वाला है। वो बात अलग है कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो कोई कम कर रहा है, नहीं तो पेपर तो हम सबका एक ही आने वाला है। फिर देख लो मेहनत कहाँ है हमारी। हाँ, कोर्स भी एक ही है, सिलेबस एक ही है, एग्जाम पेपर भी एक ही आने वाला है, एक ही क्लास में चल रहे हैं हम लोग। है, मेहनत पे डिपेंड करता है कि सिंसियरिटी किसकी कितनी है। हाँ, तो भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते हैं कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वह भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। केवल अपने आप से आसक्त नहीं, इस शरीर से जुड़े हर व्यक्ति से जो भी आसक्त है, परिवारजन हो गए, धरती होगी, भूमि होगी, ये देश हो गया, ये जो एक्सटेंडेड सेंस आइडेंटिफिकेशन है ना, अटैचमेंट, इट कम्स ऑल अंडर दिस थिंग। आसक्ति जो शरीर के साथ है, हमारे भी आसक्ति बड़ी सारे अपने परिवारजनों के साथ में। हाँ? फिर कहाँ बढ़ोतरी होनी है। तो भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। यह सारा भौतिकतावादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि के अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीर के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। भाई इसका भला कर दो, हमारे जाति वाले हैं, हमारे ही लोग हैं, भला करना चाहिए। अपने भले का तो देख लो पहले। प्रभुपाद कहते हैं सेविंग अदर पीपल इज इम्पोर्टेंट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू सेव योरसेल्फ। बाकियों को सेवा करना अच्छा है, बचाना अच्छा है, बट पहले खुद को तो बचा लो भाई। हाँ, खुद से तो प्रेम कर रख लो पहले थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हो, किंतु इनका ये सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुना आप लोगों ने, जब तक हमें देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर नहीं उठते हम लोग भगवान को समझ ही नहीं सकते। हाँ, तब तक भगवान के ज्ञान की प्राप्ति तो भूल ही जाओ। इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक धमक व्यर्थ है। तो यदि आपके पास बहुत कुछ है मगर भगवान की बारे में जानकारी नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है उस चीज का। हाँ, सब जैसे पहले बताया था कि भौतिक उपलब्धियां एक शून्य के समान है। हाँ, जस्ट अ 0 0 0 0, आज मैंने ये उपलब्धि पा लिया, ये पा लिया, वो पा लिया, वो केवल 0 ही है जब तक एक उसके सामने नहीं है, एक साथ में नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण केंद्र बनते तो हर चीज का वैल्यू ही बढ़ जाता है। इट हैज अ डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि हर चीज उनकी सेवा के लिए जाती है ना।
तो जब उनकी सेवा के लिए जाते तो फिर अलग ही चौकाचौंध होती है। मगर भौतिक जगत में तो ऐसे तो कितने लोग हैं, अमीर हैं, सब कुछ ही है, मगर सुख जीवन में सुख और आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के संपर्क में नहीं है। तो भगवान के संपर्क कहते हैं हम लोग भगवान के अंश हैं। जैसे ये हाथ इस शरीर का अंश है ना, इस हाथ को काट के निकाल दो, हाँ, तो हाथ कुछ कर सकता है क्या? अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, उल्टा बेचारा तड़पता रहेगा। तो उसी प्रकार से हमारा भी वही हाल है। जब तक भगवान के संपर्क में नहीं आते हैं और वो संपर्क स्थापना करने का हम प्रयास नहीं करते हैं, तो हम भी भौतिक जगत में कष्ट भोगते रहेंगे। और ये कष्ट ये मत बोलना कि भगवान ने दे दिया, आपकी खुद की स्वेच्छा है, आप खुद ही ले रहे हो भाई वो कष्ट। किसी ने बोला कि हाँ हमारे कर्म तो होंगे कुछ ना कुछ, मगर उन कर्मों का भी समाधान है। यदि हम भगवान की भक्ति में लगे तो वो कर्म भी बहुत छोटे से हो जाते हैं। जैसे इतनी मूसलाधार बारिश होनी हो तो थोड़ी सी कनिया पड़ गई, कनिया मतलब छोटी सी बारिश हो गई, उस प्रकार का हो जाता है। तो चॉइस आपके हाथ में है। हाँ, सच्चे भक्त बनने की, ऐसे ढोंगी वाले बाबा जी बनना है आप लोगों को। हम ढोंगी हैं जी, करते तो हैं ना, रोज सुबह जब मंगल आरती अटेंड करते हैं हम तो भगवान ही है हमारे सब कुछ। अगर भगवान ही सब कुछ होते ना तो आप कुछ ऐसा कार्य ही नहीं करते कि आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो। रात भर शादियां अटेंड करनी है, सुबह मंगल आरती में उठना नहीं है, नाम जप अच्छे से होना नहीं है। हाँ, is it favorable? Chaitanya Mahaprabhu has said, do that is favorable for your Krishna consciousness and reject that is not favorable to Krishna consciousness. वो कार्य करो जो आपकी भक्ति के अनुकूल हो, और उस कार्य को त्याग दो जो भक्ति के प्रतिकूल हो। हाँ, जब पता है कि अगर मैं लेट नाइट तक जागा मैं सुबह उठ नहीं सकता, फिर भी हम जाते हैं, अरे रिश्तेदार हैं जी जाना पड़ता है, जाइए ना। मगर किसने बोला कि आधी रात तक वहीं बैठे रहिए ताकि आप सुबह उठ ही ना पाओ? मंगल आरती मिस कर देते हैं, नाम जब ध्यान से नहीं करते, नींद में कहाँ जब अच्छे होते, नहीं होते। आज सुबह मैं भी 3 बजे उठी और जूम ऑन किया, मगर मैं सो ही गई क्योंकि रात को लेट हो गया काफी, 12 बजे सोए। बट 3:40 पे एकदम से आंख खुल गई मेरी, मतलब नहीं सब भक्त लोग जब कर रहे हैं, और उसके बाद नींद नहीं आई, अच्छे से चैंटिंग हुआ। आई चैंटेड माय राउंड्स वेरी नाइसली टुडे। वही भक्तों की कृपा है। हाँ, तो वैष्णव का संग होता है तो काफी अच्छे से रहता है। तो मगर प्रयास ऐसा ही करना चाहिए हम लोगों को, ये नहीं कि अब तो मतलब मेक योर डेली रूटीन इन सच अ वे कि आपकी सेवा ना छूटे, आपके जप अच्छे से हो जो आप कर रहे हो। ये सिर्फ घसीटी नहीं करनी है कि 16 माला करने के बस हो जाए किसी तरह, नो। वेयर इज द हार्ट? हृदय होना चाहिए उसमें। हाँ, किसी को आप भोजन पे बुलाओ मगर हृदय नहीं है उस भोजन में ना, तो भोजन सामने वाले के लिए इतना रोचक नहीं होगा, बोलेगा बस ठीक है ऐसे ही बुला लिया। मगर अब नॉर्मल सा भी कुछ है ना, जैसे विदुर का ही उदाहरण है। विदुर का भाव कैसा था, विदुरानी का, हाँ, इतना भाव था उसको, वो केले की छिलके खिला रही, भगवान उसको भी बड़े स्वादिष्ट से खा रहे हैं। और दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने त्याग दिए, क्यों? क्योंकि भाव नहीं है। तो हमारी भी सेवा, बोले कि हम तो भोग लगाते हैं, मगर किस भाव से लगाते हो, दैट डिपेंड्स अ लॉट। तो भक्ति में श्रवण कीर्तन हम करते हैं, मगर उसका ये भी ध्यान दीजिए कि हम कितना उसमें इनपुट भी डाल रहे हैं अपने हृदय से। कि केवल भगवान के लिए भोजन बनता है कि हम अपने परिवारजनों का सोच के भगवान के लिए भोजन बनाते हैं कि नहीं ये बच्चा ये नहीं खाता है, अरे पति को ये पसंद आएगा, चल ये बना लेती हूँ। फिर भगवान की चेतना कहाँ है? हाँ नहीं, भोग तो भगवान को ही लगाना है, लगा लेंगे, नहीं भोग तो भगवान को ही लगाएंगे, देखो उनके बिना थोड़ा खा सकते हैं हम। मगर चिंतन बनाते हुए क्या है, पति का, बच्चे का। हाँ, तो इज इट कॉल्ड लव? जो आपके लिए, जो भगवान के लिए बना ही नहीं, भगवान उसको स्वीकार क्यों करेंगे? इफ यू गिव मी समथिंग दैट इज नॉट मेड फॉर मी, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट इट? मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ उसको? जो मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है तो व्हाई शुड आई एक्सेप्ट? हाँ, अगर स्पेशली मेरे लिए कुछ बना है, डेफिनेटली आई एक्सेप्ट। वही बात है, स्पेशली अगर भगवान के लिए बना हो, भगवान एक्सेप्ट करता है हृदय से, चाहे वो बहुत ही सरल सा ही क्यों ना हो, ज्यादा मसाला ना हो, ज्यादा कुछ ना डाला हो, सादा खाना भी होगा जमेगा, बट चेतना कहीं हो रहा है आपकी, भगवान कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? सो भक्ति is based on intention, it's a loving reciprocal, nothing some mathematical calculation। तो भाव भाई मैटर करता है। हाँ, उसका समझ भी हमको होना चाहिए। तो वो अगर सीखना है तो हमें एक ऐसे भक्त का संग करना चाहिए, उनको देखो किस तरीके से भक्ति में संलग्न है, तो वो चीज हमको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेंगे आज के लिए। तो ध्यान दीजिए व्हाट यू आर डूइंग, डोंट कॉल योरसेल्फ अ डिवोटी अंटिल यू प्रैक्टिस सिंसियरली। ओके, तो भ्रम में मत रहिए कि हम तो भक्त हैं, हम तो प्रेम करते हैं भगवान से, पर ये भी तो देखो कितना प्रेम है, कंडीशनल लव है, इसको कंडीशनल लव कहते हैं। कोई है नहीं है तो चलो भगवान है, कोई और मिल गया तो चलो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, आप तो इधर ही हो, बाकी काम कर लेते हैं पहले। इफ ही इज द ओनली इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, ही इज योर प्रायोरिटी, वही आपकी प्रायोरिटी बनेंगे, नहीं तो नहीं। सो डोंट बी इन अ इल्यूजन दैट यू आर अ डिवोटी राइट नाउ।
ठीक है, तो भ्रम में मत रहिए। चलिए यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ टीका टिप्पणी करना चाहे, मोस्ट वेलकम। एंड आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड एनी ऑफ यू, अगर मैंने कुछ ज्यादा हार्श वर्डिंग बोली हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हमें इस भ्रम, ये जो बबल है ना हमारा डिवोटी वाला, इससे निकलना चाहिए कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। सो डोंट कॉल योरसेल्फ दैट वी लव कृष्णा। सच में प्रेम होता तो वही प्रायोरिटी होते ना। हर कोई बोलते हैं हमारे भौतिक रिश्ते भी होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो प्रायोरिटी नहीं हूँ, आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो, मैं आपको कुछ भी होता तो पहले मुझे बताते। बट क्या आपके जीवन में कुछ सबसे पहले होता है तो क्या आप अपने गुरु और कृष्ण को बताते हो, या पहले दुनिया को ढिंडोरा पीट देते हो, उसके बाद भगवान फिर गुरु और कृष्ण याद आते हैं? फिर देख लो प्रायोरिटी किसकी है आपके जीवन में और कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। भौतिकवादी को दिल देके कुछ नहीं मिलेगा, टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, भगवान को दोगे तो वो संभल के रहेगा। देख लो फिर क्या करना है। हाँ, चॉइसेस योर्स। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा। वी हैव 9 मिनट्स। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी आपने सच में बहुत 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 ही मतलब जो रियलिटी है ना सच में सबके अंदर वही है। तो आप जब बोल रही थी ना तो सच में मुझे रोना आ रहा था कि क्यों नहीं हम ऐसे है कि हम पूरा मतलब पहले अपने लिए फिर भगवान जी के लिए। तो मुझे बहुत 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 ही ज्यादा इस टाइम जो आपकी बात है ना दिल को लगी। मुझे भी लग गई एक्चुअली, क्योंकि मैं बोल तो रही थी मगर लग मेरे को भी गई। बहुत ज्यादा लग गई दिल को कि हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं क्या पूरा का पूरा। ऐसे में तो वृद्धि नहीं है ना माता जी, भौतिक जगत में ही रहेंगे हम, वो भी कर्म कांड की तरह ही है, भक्ति थोड़ी ना है। पर हमें जी, प्रयास जी। करना चाहिए, भक्तों के संग में रह के बार बार श्रवण करेंगे, सुनेंगे तो चेतना आएगी, नहीं भगवान के लिए करना है। हाँ, तो उस जी। तरीके से हम भगवान के लिए वो प्रेम स्थापित कर पाएंगे, है ना? नहीं तो नहीं। हरे ये शोभा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। माता जी आपकी बातें हमारी आंखें खोल देती हैं। कभी कभी वो मन इधर उधर भटकता है ना और हमें लगता है कि हम तो भक्ति करने लगे हैं लेकिन लगता है कि जीरो ही है अभी भी। तो आपकी बातें हमें बहुत अच्छा गाइड करती हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ भी आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू माता जी बी सीरियस माता हमें जी, ऑल मार्गदर्शन ऑफ यू देने के लेट लिए। अस ऑल बिकम सीरियस इन आवर भक्ति। हम भ्रम में ना रहें जी कि हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस हो जाएं, जी जी है ना? बिल्कुल जी निशा बिल्कुल माता जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल हरे सही कृष्णा कहा। माता जी। मैं तो -0 में हूँ अभी। माइनर में मेरा क्यों तो क्यों नहीं अभी आ रहे हो मेजर में? माइनस नहीं -0 में। ओके, मैंने कहा मैं आस्था अभी हैड अ क्वेश्चन। -0 में हूँ, -0 में। अभी माइनस में हो, पॉजिटिव एक्सिस में आ जाइए फिर। हाँ, कर रही हूँ कोशिश। संग में रहिए माता जी, बार बार श्रवण करिए और प्रयास करिए। ओके, आस्था माता जी का सवाल है, आई वांट टू डेवलप न्यू हैबिट फॉर माय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हाउ कैन आई डू इट? न्यू हैबिट, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू विद योर ओल्ड हैबिट? Asta, old habit, that is a chanting, and why don't you improve in that? What the new habit you want to develop? Asta, कौन सा नया हैबिट बनाना है? थोड़ा सा कैटरीना क्यों हम्म, yes Asta, सारा this is also in it. New habit, see, नया आदत एक ही चीज होनी चाहिए। Every time make sure सबसे पहले you're chanting मंगल आरती with full love for your Guru Maharaj. Secondly, the Bhagavatam. These three things should not be skipped at any cost. ये तीन चीजें अगर हमारी लाइफ में चलती है ना, एक तो हमारा नाम जप ध्यान पूर्वक, दूसरा हमारा जो मंगल आरती हम लोग करते हैं अपना गुरु के लिए, इट शुड बी विद होल हार्ट, एंड तीसरा जो एक भागवतम होता है, चाहे हम खुद पढ़ें चाहे लेक्चर में सुने, ये मॉर्निंग प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, ये कभी भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज लाइक द हैमरिंग, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो तीन चीजें रहेंगे ना, बाकी चीजें आपके साथ बहुत अच्छी चलेंगी, बाकी आप श्रवण करते रहिए निरंतर। दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। राइटिंग रियलाइजेशन डेली, यस, हर भक्त को हर समय रात से सोने से पहले 5 मिनट सोचना चाहिए, कि अभी क्लास से बाद में भी 5 मिनट सोचना चाहिए क्या क्या पॉइंट था, क्या बोल रहे थे, क्या पढ़ा हम लोगों ने उस पर। जैसे बता रही थी महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते हैं 1 घंटे का क्लास जो अटेंड किया वो नहीं है, द पॉइंट इज आपने जो उसके बाद में 5 मिनट कंटेम्पलेट चिंतन किया कि क्या पढ़ा क्या सुना, वो एक्चुअल में क्लास है। तो वो हमको अनुभूति उस चीज का हमें रियलाइजेशन करना चाहिए, उसको या तो नोट करें, और यहाँ तो हर रोज को रात को सोने से पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आज पूरा दिन मैंने सच में
थोड़ा प्रगति किया भक्ति में, कुछ चेतना अच्छा रहा क्या, आज जब अच्छे से प्रयास किए क्या मैंने, वो सेवा में थोड़ा आज अच्छा नहीं हुआ ना, कल मैं और प्रयास करूं, ऐसा सोचना चाहिए, वी शुड थिंक। और आज क्या क्या मैंने सुना, क्या पॉइंट था, क्या डिस्कस हुआ, और जो अच्छा होता है वी शुड राइट इट डाउन, हमें लिखना चाहिए या कहीं पे नोट कर लेना चाहिए कि ये मुझे याद कर रहना चाहिए हमेशा। मेरा पुराना फोन है, ये तो खैर ये नया वाला है, इसमें स्क्रीन में दिखता नहीं है, तो मैंने जो पुराना फोन था उसकी स्क्रीन में ना ऐसे आप खोलोगे तो वो दिखता था, उसमें कुछ लाइन सा, तो मैंने उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था, मतलब टू रिमाइंड माई सेल्फ हु आई एम, तो उसमें लिखा था योर डॉग इज बार्किंग फॉर मर्सी। तो ऐसा मैंने उसमें वो एक डायलॉग अभी भी है मेरे पुराने फोन में, तो उसमें अभी भी वो खोलते हैं तो वो शुरुआत में दिखता है आपको, योर डॉग इज बार्किंग फॉर योर मर्सी। वो क्यों लिखा मैंने, ताकि मुझे बार बार याद आए कि मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते ही है ना हम लोग, अपने मालिक के सामने भौंक रहे हैं कि कृपा दे दो। हाँ, सो दैट आई कैन रिमाइंड माई सेल्फ आई एम जस्ट अ मीनियल सर्वेंट, कि मैं एक छोटी सी एक सर्वेंट हूँ, और वो याद आता रहे कि मेरे को कृपा, आई एम नीड ऑफ हेल्प, तो वो चीज हमें याद रहे। तो इट्स अ गुड पॉइंट टू राइटिंग रियलाइजेशन एज तक। सो एवरी डे हर भक्त को, जैसे मैंने बोला, मॉर्निंग जपा, then Mangala Aarti and the Bhagavatam sufficient, and before sleeping one should introspect पूरा दिन क्या किया है क्या नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें लगता है कि मुझे याद रहना चाहिए हमेशा, उसको कहीं पे लिख के रखो। चाहे फोन का स्क्रीन है, मैं जब भी फोन खोलती हूँ मेरे को दिखता था सामने, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली इस फोन में, बट वेन एवर आई ओपन माई फोन आई सी दैट लाइन, मुझे ओ आई एम द सर्वेंट, हाँ, तो स्ट्राइक करता है। तो वैसे ही हमारे सामने रहना चाहिए, इट हेल्प अस टू रिमाइंड आवर्स। सो दीज आर दी थिंग्स वी कैन इम्बाइब, जो हम इम्बाइब कर सकते हैं अपने जीवन में, भक्ति के जीवन में, जो हमें मदद कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है, एनीथिंग एल्स? वही माता जी, आई स्टार्ट थिंग्स बट डेज आफ्टर आई बिकम लेजी। लेजीनेस मीन्स नो लव। यू रेड टुडेज कोट ऑफ गुरुदेव? हाँ, love means no laziness. So if you really love Krishna, then there should not be any laziness. Then you will be up for the Mangala Arati. You are up for the chanting. You are up for the class. You are up for the services. हम माँ होती है, निरंतर करती रहती है ना काम, उसमें आलस आता है क्या? नहीं आता है। That is no laziness because the love is there. So love is the strike. Similarly, we should also. अगर हमारे में वो प्रेम नहीं है तो ऐसे भक्तों के संग में रहो ना जिनका प्रेम है, बिकॉज भक्ति कंटेजियस डिजीज है। बाय सीइंग देम वी आल्सो गेट इंस्पायर्ड टू डू द थिंग्स। ओके, हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? वी स्टिल हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट हैं किसी और? यस प्रांधर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। भगवान की शक्तियां 3 है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता जी। और माया की भी शक्तियां है क्या? माया बहिरंगा शक्ति को ही कहते हैं माता। हाँ, तो इसके उसके 3 भी गुण 3 होते हैं, गुण है रजो क्या? सतो और तमोगुण, जो बद्ध जीव को बांध के रखती है। अच्छा, उसको वही गुण है माया के? जी 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 रजोगुण, तमोगुण और ठीक जी, जो एक बद्ध जीव को कठपुतली की तरह नचाती है। ठीक है, और हमें उन गुणों से निकलना है तो भगवान की शरण लेनी है। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? नो? चलिए, कुछ नहीं कहना तो यहीं पे विराम लेंगे। लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्ण एंड बी सीरियस इन योर डिवोशनल लाइफ। मेक श्योर हु इज योर प्रायोरिटी, तो ध्यान दीजिए कि प्रायोरिटी कौन है। हाँ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the Srimad Devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the afternoon session of Nectar of Instruction. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.